हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट 10। पिछले पार्ट में हमने लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन किया था जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज बनाना सीखा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम हमने सारी चीजें बहुत डिटेल में समझी थी। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की जो आपके कंसेप्ट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं, फिर हम इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। देखो, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप स्क्रीन शॉट लेकर उसको नोट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करिए। आप देखिए, क्वेश्चन आपको बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करेगा। क्या कहा इन्होंने? ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वाज। आपको दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर्स, कैपिटल ए और बी के, कैश, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। क्लियर? नीचे उन्होंने बताया है ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने किसको एडमिट किया है? सी को न्यू पार्टनर एडमिट किया। सी ब्रिंग्स in rupees 40,000 as his share of capital, but he is unable to bring any amount for goodwill। देखो, बहुत अच्छा पॉइंट। मेरी कोशिश है मैं आपको हर नए क्वेश्चंस में सारे कंसेप्ट क्वेश्चंस को इस तरह से प्रैक्टिस करवाऊं कि आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। पिछले क्वेश्चन में हमने जो सीखा था, हमने वो वाला कंसेप्ट किया था जिसमें नया पार्टनर गुडविल लाता है, गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ओल्ड पार्टनर उस गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं। आज जो क्वेश्चन है उसमें न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी इज 3:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000 रुपीज। आपका वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना है? 3,000 रुपीज। जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ था? 5,600 रुपीज। टू राइट ऑफ बैड डेप्ट्स 6,000 रुपीज। आपको बैड डेप्ट्स राइट ऑफ करने हैं 6,000 रुपीज के। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर। क्रेडिटर्स को 2,000 ज्यादा पे करना है। 2,000 रुपीज बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटीज। जो आपको 2,000 रुपीज है वो एक लाइबिलिटीज के लिए पे करने हैं। ठीक है, अनफोर्सीन लाइबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस be brought down to 1,200 rupees. Shikha, an old customer whose account was written off as bad debts, has promised to pay rupees 2,500 in settlement of her dues. Goodwill is valued at 1.5 year purchase of average profit of last 3 years less 12,000 and profit for last 3 years amounting to rupees 10,000, rupees 20,000 and rupees 30,000 respectively. Prepare revaluation account, capital account and opening balance sheet। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बनानी है। देखो, आपको ये 3 अकाउंट्स को मेंटेन करना है। क्लियर? तो आप देखो, अब जब भी क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप अपने जो भी अकाउंट्स आपको बनाने हैं उनका फॉर्मेट ड्रॉ करो। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो आप इसके फॉर्मेट को ड्रॉ करोगे। अब सेकंड प्रोसेस हमने क्या स्टार्ट किया था? सबसे पहले
कैपिटल में कैपिटल अकाउंट को हम पोस्ट करते हैं, कैपिटल में कैपिटल अकाउंट को पोस्ट करते हैं। अगर हम कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की कैपिटल कितनी है 50,000 और बी की कैपिटल कितनी है 60,000, तो हमने उनको लिखा 50,000 और 60,000। क्लियर, कंफर्म। सेकंड नंबर पे आप अपने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्युमुलेटेड लॉस या कोई पुरानी गुडविल क्वेश्चन में है तो आप उसको उसका ट्रीटमेंट करते हो। अब देखो इस क्वेश्चन में एक तो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपको क्या दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है 5,600। क्लियर, और नीचे बताया हुआ है क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000 रुपीज। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना है 3,000 रुपीज। तो बेटा हमने क्या ट्रीटमेंट सीखा था जब हमने वर्कमैन कंपनसेशन पढ़ा था, हमने सीखा था कि जो भी आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कितना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,600, उसमें से जितना आपका क्लेम है उतना क्लेम में ट्रांसफर कर दीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना 3,000 रुपीज ट्रांसफर कर दीजिए, और बचा कितना 2,600, वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 2A और 2B। 2,600 वो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 1:1, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्योंकि आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं बताई हुई तो आप उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 1,300 एंड 1,300। क्लियर है, कंफर्म। तो अब हमारा बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना 3,000 रुपीज, और जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है वहां पे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ए में 1,300 और बी में भी 1,300। क्लियर है बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर आपको बैलेंस शीट में गिवन है और नीचे उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी दी है, और इफ लायबिलिटी इज लेस देन WCR, तो जितना अमाउंट आपका लायबिलिटी का है वो लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देते हैं, बाकी एक्सेस रिजर्व हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 5,600 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 3,000 टू A एंड टू B। क्लियर, कंफर्म है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड में दिया हुआ है, इसका मतलब ये आपके लिए क्या है एक्युमुलेटेड लॉस, और ये पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में हम इसको राइट ऑफ कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000 एंड 2,000। क्लियर, कंफर्म, समझ में आ गया। अब एक एक करके हम पॉइंट को पढ़ते हैं। देखो एक एक करके पॉइंट को पढ़ना स्टार्ट करिए और उससे रिलेटेड पॉइंट्स आप जहां जहां वो एंट्री आती है आप उस एंट्री को करिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सी ब्रिंग्स 40,000 रुपीज एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। सी जो है 40,000 रुपीज कैपिटल के लिए लेकर आया। एंट्री क्या होगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, और वो गुडविल नहीं लाया। देखो ये कंसेप्ट आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हो तो आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। सबसे पहले जो वो कैपिटल लाया, कितनी कैपिटल लाया 40,000, उसकी एंट्री कर दी। अब इन्होंने बोला है ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, गुडविल वो कैश में नहीं लाया। तो अब यहाँ पे हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है, और गुडविल को जो कैलकुलेट करेंगे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल इज वैल्यूड 1.5 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years।
लेस 12,000 रुपीज। ठीक है, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट, उसका 1.5 ईयर, और उसमें से आपको लेस करना है 12,000। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years अमाउंटिंग टू 10,000, 20,000 एंड 30,000। और साथ ही साथ आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। एक एक करके इसके कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें, ए की न्यू रेशियो कितनी है, 3/6। ओल्ड शेयर कितना है, 1/2। अगर हमने एलसीएम लिया 6, 3 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। यानी इसने ना तो गेन किया है और ना ही सेक्रीफाइस किया। बी के लिए देखते हैं। बी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/6, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2। सॉरी, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं ना। तो ओल्ड कितनी है, 1/2 माइनस 3/6। यहाँ पे भी 1/2 माइनस 2/6। अब ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 6, 3 माइनस 2, डेट इज 1/6। इस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। यानी यहाँ पे क्या है, ओनली बी सेक्रीफाइस, सिर्फ बी ने सेक्रीफाइस किया है, ए ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। सबसे पहला पार्ट क्लियर। अब दूसरा क्या है, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसका 1.5 ईयर। सबसे पहले निकालो एवरेज प्रॉफिट, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ जाएगा, 20,000। और फिर आप गुडविल कैलकुलेट करोगे। गुडविल क्या है, एवरेज प्रॉफिट का 1.5 ईयर यानी 3/2, और जो आंसर आए उसमें से 12,000 रुपीज माइनस कर दोगे, तो आपकी फर्म की गुडविल जो आएगी वो आ जाएगी 18,000। फर्म की गुडविल कितनी आ जाएगी, 18,000 रुपीज। ठीक है, और हमें सी का शेयर निकालना है। सी का शेयर is equal to 18,000 into 1/6, this is equal to 3,000 रुपीज। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करा, आपने नए पार्टनर की गुडविल कैलकुलेट करी। अब हमें इसका ट्रीटमेंट करना है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ बी ने सेक्रीफाइस किया है। जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, 3,000 रुपीज। और इसकी जो पोस्टिंग होगी, अब इसकी जो पोस्टिंग होगी कैपिटल अकाउंट में, आप क्रेडिट साइड लिख दोगे बी के सीज करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट कितना जी, 3,000। और इस करंट अकाउंट का बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में असेट साइड आ जाएगा। ये देखिए बेटा, जब मैंने आपको ट्रीटमेंट फॉर गुडविल करवाया था तो उस टाइम ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझाया था या नहीं। अगर किसी बच्चे का वो पार्ट मिस हो गया तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12th की सारी क्लासेस को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया है। आप वहां पे जाके अपनी मिसिंग क्लास को देख सकते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर, करें आगे। अब देखो हमने क्या क्या पॉइंट्स कर लिए। देखो, जब भी मैं क्वेश्चंस को करवाता हूं तो मेरा टारगेट ये होता है कि आपको कंसेप्ट को एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज करवा सकूं, इसलिए मैं पूरा टाइम लगाता हूं। आप ध्यान से इन कंसेप्ट को समझिए। देखो, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हो गया और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का हो गया। अब फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू राइट ऑफ
बैड डेप्ट्स अमाउंटिंग टू 6,000 रुपीज। आपको बैड डेप्ट्स को 6,000 रुपीज आपको बैड डेप्ट्स दिए हुए हैं। अब हमारा सबसे पहले देखो डेटर्स का अमाउंट कितना है, 80,000 रुपीज। हम जो भी बैड डेप्ट्स होते हैं हम डेटर में से माइनस कर देते हैं डेटर्स। 80,000 लेस बैड डेप्ट्स कितने जी, 6,000। तो आपके लिए डेटर्स की फिगर हो गई 74। अब आप चेक करिए जो बैड डेप्ट्स हुआ क्या उसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन बना हुआ था, चेक करिए बेटा। यस, देखो यहां पे आपको दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना प्रोविजन था बताइए, कितना प्रोविजन था, 4,000 का प्रोविजन था। अब हमारे बैड डेब्ट्स कितने हैं, 6,000। यानी ऑलरेडी हमने प्रोविजन क्रिएट कर रखा था 4,000 रुपीज का। ठीक है, तो कंपनी को, बिजनेस को एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, ओनली 2,000 रुपीज। बैड डेप्ट्स 6,000 में से आपके 4,000 जो प्रोविजन बना हुआ है उसको माइनस कर दोगे, बैड डेप्ट्स लिख दोगे 2,000। अगर आप इसकी जर्नल एंट्रीज पे फोकस करो तो देखो पहली जर्नल एंट्री क्या होती है, बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कितना जी, 6,000। जो भी बैड डेप्ट्स हुए उसको डेटर्स में से माइनस कर दीजिए। अब चेक करिए ये बैड डेप्ट्स कहां से एडजस्ट हो सकते हैं। देखो प्रोविजन आपके लिए ऑलरेडी था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स डेबिट कितना जी, 4,000। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन क्योंकि हमें जो एक्सेस लॉस हुआ वो हमने रिवैल्यूएशन में डेबिट करा, टू बैड डेप्ट्स, टू बैड डेप्ट्स कितना जी, 6,000। क्लियर, यानी आप सबसे पहले बैड डेप्ट्स को डेटर में से माइनस करते हो, फिर उसके बाद आप चेक करते हो कि प्रोविजन से रिकवर हो रहा है या प्रोविजन से एक्स्ट्रा बैड डेप्ट्स है, और अगर आपका प्रोविजन से एक्स्ट्रा बैड डेप्ट्स है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स आर पेड, क्रेडिटर्स आर पेड टू 2,000 मोर। क्रेडिटर्स को हमें 2,000 रुपए ज्यादा पे करने हैं और साथ ही साथ 2,000 बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटीज, और एक अनफोर्सीन लाइबिलिटीज है उसके लिए हमें 2,000 रुपीज पे करने हैं। ठीक है, तो हमारी फिर ये दोनों फिगर्स हमारे लिए क्या है, देखो पहली वाली फिगर्स, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर, आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर्स 2,000 रुपीज, और क्रेडिटर्स की देखो पुरानी वैल्यू कितनी थी, 30,000, तो अब क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32,000। हाथ की हाथ न्यू वैल्यूज को आप लिख दोगे 32,000। क्लियर, कंफर्म। फिर देखिए 2,000 हमें अनफोर्सीन लाइबिलिटीज, एक एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, तो उसके लिए हमें लिखना है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितने की, 2,000 रुपीज की, और न्यू बैलेंस शीट में आप उसको लिख दोगे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 2,000। क्लियर, कंफर्म। फिर पॉइंट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बी ब्रॉट डाउन टू 1,200 रुपीज। आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कम करना है, 1,200 रुपीज ब्रॉट डाउन टू 1,200। आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे कितने के, 3,000 रुपीज के थे। अब इसको कम करके 1,200 पे लाना है, यानी आपके लिए क्या है, लाइबिलिटीज कम हो रही है, तो ये प्रॉफिट की फिगर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1,800। कैसे, पहले आपकी लाइबिलिटी थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे 3,000, अब एक्सपेंस को लाना है 1,200।
तो आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या करोगे, रिड्यूस करोगे बाय 1800, वो आपके लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की नई वैल्यू 1200 रुपीज आप यहां पर लिख दोगे। क्लियर। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या कहें, शिखा एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स। देखो, शिखा एक कस्टमर थी जिसका लास्ट ईयर बैड डेब्ट्स जो था वो हो चुका था। हैज प्रोमिस टू पे 2500 इन सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज, और अब उसने 2500 को पे करने के लिए एग्री हो गई है। कितने एग्री हो गई है, 2500 के लिए। देखो, इसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। सबसे पहला, देखो मैं जो ट्रीटमेंट करता हूं, शिखा हैज प्रॉमिस टू पे 2500, ठीक है। इट इज एन इवेंट, उसने प्रॉमिस किया है, पे नहीं किया। देखो ध्यान से समझो वर्डिंग क्या दी है। इसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, दोनों समझाऊंगा, दोनों ध्यान से आप समझिए, फिर जो आपकी इच्छा हो आप उसको अप्लाई करिए। इन्होंने कहा शिखा एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स, जिसका अकाउंट बैड डेब्ट्स हो गया था, हैज प्रॉमिस टू पे 2500 इन सेटलमेंट ऑफ हर ड्यू। शिखा ने प्रॉमिस किया है पे करने के लिए। तो पहला पॉइंट आप क्या, पहला ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हो, शिखा हैज प्रॉमिस टू पे 2500, इट इज एन इवेंट। ये एक इवेंट है, उसने प्रॉमिस किया है ना, नॉट अ ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है। सो वी डू नॉट रिकॉर्ड इट इन बुक्स। सबसे आसान तरीका कि उसने प्रॉमिस किया है, पे नहीं किया, ठीक है, तो हम इसको बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, खत्म। दूसरा क्या है कि अगर आप इसके प्रॉमिस को एक ट्रांजैक्शन मान रहे हो तो ये आपके लिए प्रॉफिट की फिगर है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे और आप अपने डेटर्स को इंक्रीज कर दोगे। जो भी आप ट्रीटमेंट करना चाहो, देखो मैं तो हमेशा ये वाला ट्रीटमेंट करता हूं कि उसने प्रॉमिस किया है पे करने के लिए पर पे नहीं किया, तो ये एक इवेंट है ना कि ट्रांजैक्शन, इसलिए हम इसको बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर, कंफर्म। चलिए अब देखो, आपके सारे ट्रांजैक्शंस हो गए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने अकाउंट्स को क्लोज करना स्टार्ट करोगे। रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं। रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड का आ रहा है अमाउंट 6000 और क्रेडिट साइड का अमाउंट आ रहा है 1800। अगर डेबिट साइड ज्यादा होती है तो फर्म को क्या होता है, लॉस, तो हम यहां पे लिख देंगे लॉस ट्रांसफर टू ए और बी। कितना लॉस हुआ, 4200, और इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि इक्वल है 2100 एंड 2100। समझ में आ रहा है, कंफर्म। क्लियर। तो हमने यहां पे लिखा रिवैल्यूएशन का लॉस आपके पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट आ जाएगा, रिवैल्यूएशन लॉस 2100 एंड 2100। क्लियर है, इतना कंफर्म। अब दूसरे नंबर पे हम पार्टनर्स की कैपिटल को क्लोज करते हैं। देखो क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, क्रेडिट साइड का टोटल 51,300, इसका टोटल देखो 64,300 और इसका टोटल देखो 40,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालना आपको आता ही है, बैलेंस
CD। 51,300 में से 4,100 माइनस कर दीजिए, 47,200। कितना आ जाएगा? 47,200। 64,300 में से 4,300 माइनस कर दीजिए, 60,200, और इसका आ जाएगा 40,000। क्लियर? कंफर्म? अब नेक्स्ट क्या करते हैं? बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं। और बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए हमने क्या सीखा है? हम अपनी पुरानी बैलेंस शीट देखते हैं और उसके आइटम्स को एक एक करके देखते हैं जो अभी तक नई बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं हुए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कर चुके हम। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी ट्रीटमेंट हो चुका। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी हो गया। क्रेडिटर्स, ये भी हो गया। अब कैपिटल के आपके जो ये नए बैलेंस आए थे, इन नए बैलेंसेस को आप बैलेंस शीट में लिख दोगे। कैपिटल ए, बी और सी। 47,200, 60,200 और 40,000। तो ये कितना हो जाएगा? 1,47,400। 1,47,400। क्लियर? अब इधर आ जाइए। कैश, देखो कैश पुराना बैलेंस कितना था? 10,000। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया 40,000, तो आपके कैश का बैलेंस कितना हो जाएगा? 50,000। क्लियर? कंफर्म? आगे देखते हैं। डेटर्स की वैल्यू हम लिख चुके, नहीं। स्टॉक कोई भी वैल्यू चेंज नहीं है, और आपका प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी चेंज नहीं है। तो इन दोनों की नई वैल्यू, सॉरी, जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो ही हम लिख देंगे। स्टॉक कितना है जी? 20,000। और आपका मशीनरी 38,600। 38,600। क्लियर है? कंफर्म? उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस हम कर चुके ट्रीटमेंट। अब हम इन बैलेंस शीट का क्या करेंगे? टोटल करेंगे। बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। 4 + 2 6, 3 + 2 5, 2 7, 7 1 8, 8 और 7 15, 1 4 और 4 8 एंड दिस। ठीक है, इस साइड का टोटल भी कर लेते हैं। 600, 4 3 7, 7 और 8 15, 7 1 8 13 और 2 15 एंड 3 18, 1,85,600 जो हमारा मैच कर गए। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस आपको ध्यान से कंसेप्ट वाइज समझना है कि सबसे पहले आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट के फॉर्मेट को ड्रॉ करा। कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस, जितने भी आपके एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट था, एक्युमुलेटेड लॉस का ट्रीटमेंट था, उसकी एंट्री करी। नया पार्टनर कैपिटल लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो गुडविल नहीं लाया तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? फिर हमने ट्रीटमेंट फॉर जो भी रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में बोला जाए। इसके बाद आपने रिवैल्यूएशन को क्लोज किया। रिवैल्यूएशन का लॉस आपने कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट किया। कैपिटल का बैलेंस आपने न्यू बैलेंस शीट में लिखा। और जिन भी एसेट्स के और लायबिलिटीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं थी, आपने उनको ओरिजिनल बुक वैल्यू पे ही न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लिया। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं उतने ही हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं। बेटा आप कोर्स की चिंता मत करिए, कोर्स करवाने का काम मेरा है, आपका काम पढ़ने का है। आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी काम मुझ पे छोड़ दीजिए। क्लियर? तो आप क्वेश्चन को नोट करिए जल्दी। जिन भी बच्चों ने अभी तक नोट नहीं किया वो क्वेश्चन को नोट करें। अब इसके एक एक करके सॉल्यूशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट,
और ये जो हम जर्नल एंट्रीज कर रहे थे कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, और ये जब नया एक पुराने बैड डेप्ट्स ने अमाउंट प्रॉमिस किया था कि वो अमाउंट पे करेगा, प्रॉमिस किया है, इसलिए हमने क्या सीखा कि ये एक इवेंट है, ट्रांजैक्शन नहीं है, हम इसको बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर? आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आप अपने बुक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मैं नेक्स्ट क्लासेस में अभी आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो क्लासेस रेगुलर बेस पे आएगी, आप उनको रेगुलर नोट करते रहिए, रेगुलर उसको देखते रहिए। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।